हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग हैं और कैसा आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी चल रहा है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो 28 तारीख के डेट में 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट के डेट में मैथ्स के पूछे गए सवाल हमारे पास आए हैं। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे हैं, उन्हीं का मैं ज़बरदस्त सॉल्यूशन कराने आप लोगों को आया हूँ। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। जो बच्चे को आगे वाले डेट में होने वाला एग्ज़ाम है, शायद ये सॉल्यूशन जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ये सॉल्यूशन कहीं ना कहीं उनका जो मार्क्स है वो अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेगा। ये मेरा सॉल्यूशन। तो देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन जो आया है वो बहुत ही इजी आया है ना। बहुत सारे बच्चे जो है ना यूट्यूब से पढ़ते हैं, जो टफ क्वेश्चन है जो पढ़ते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस एग्जाम का जैसे कैपेसिटी है, जैसा औकात है, उसके अनुसार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते भी हैं। एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, और सीजीएल का क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो थोड़ी ही होगा, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था वो हम आपको एक बार बोल देते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आया था, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि A/B/C जो है वो 2/3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का योग यानी सम 120 है तो B का वैल्यू क्या होगा। B का वैल्यू क्या होगा, हम यहाँ बताते भी हैं। पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि A/B/C = दिया हुआ है 2/3/4। तीनों संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है जी, 120 आता है। तो कहता कि B का वैल्यू क्या है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हवा के झोंकों की तरह उड़ाने वाला ये सब क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ कहता है बाबू कि तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो 120 आता है, लेकिन संख्या यहाँ रेशियो में दिया हुआ है। अगर रेशियो में जोड़ते हैं तो 2 और 3 5 और 5 और 4 9, रेशियो में 9 आता है, ठोस रूप में 120 आता है। तो कहीं ना कहीं रेशियो 9 का वैल्यू कितना है, 120 के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि रेशियो 9 का वैल्यू 120 के बराबर है, तो रेशियो 1 का वैल्यू 120/9 के बराबर है। हमको B का वैल्यू निकालना है, तो B कितना है जी, रेशियो कितना है, 3 है। तो रेशियो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 120/9 गुना कितना, 3 3 3 9 और 3 से कितना हो जाएगा, 40। यानी आपका आंसर कितना हो गया 40। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं। कहता है क्वेश्चन कि CP MP का 75% है। CP यानी क्रय मूल्य, MP का 75% है, यानी अंकित मूल्य का 75% है। यदि MP पर 15% का बट्टा दिया जाता है, अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा दिया जाता है, तो कहता है कि परसेंटेज लाभ क्या होगा। परसेंटेज लाभ क्या होगा, यहाँ देखिएगा पहले क्वेश्चन क्या कहता है, एक CP है एक MP है। यहाँ समझिएगा, कहता है मेरे भाई कि CP जो है, CP मतलब A जो है MP का 75% है। अगर MP को आप 100 मानिएगा तो इसका ही 75% यानी 75 हो जाएगा जी। अब आगे क्या कहता है, MP पर 15% का बट्टा दिया जाता है। अगर आप खरीदने जाते हैं तो जो MP जो 100 है ना, उस पर 15% का बट्टा दे दिया जाता है। यानी 100 रुपया में 15 रुपया का अगर छूट दे दिया तो आपको कितना में वो दे दिया जी, 85 में दे दिया। यानी आपका जो SP है वो कितना आ गया, 85 आ गया, 85। तो कहता है कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा जी, लाभ गुना 100। आप 75 में खरीदे हैं बाबू, आप बेचे हैं कितना में, 85 में, कितना का लाभ हो गया जी, तो कहिएगा 10 रुपया। तो लाभ गुना कितना, 100 अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है जी, 75। अब इसको काटिए, 5 से काटिएगा तो 15 बचे 75, और 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, फिर 5 से काटिएगा 5 15, 5 से 20 दूनी 40, 40 बटा कितना 3, और 40/3 यानी कितना 13.1/3% आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे होंगे, सब लड़का ठीक ढंग से क्या कर रहा होगा, समझ रहा होगा। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो आया वो बोलते हैं। कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो 24, 30 तथा 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। क्वेश्चन लिख लीजिएगा,
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 तथा 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन अगर लिखने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को हम बोल देते हैं, आप वो लिख लीजिए और सॉल्यूशन करा देते हैं। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की अगर बात करते हैं तो 4 अंकों की बड़ी संख्या आपका 4 × 9 है, जो कहता है कि 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 360। इस 360 से हम क्या करेंगे मेरे भाई कि इसमें हम भाग करेंगे, और यहाँ जो रिमाइंडर जो बचेगा, जो शेष बचेगा, वो क्या करना है समझिएगा। अगर शेष जो बचेगा उस शेष को इसमें से घटा देना है, वही मेरा आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आपको 4 क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क से लिया गया है। कहता है 4 क्वेश्चन कि ए एक कार्य को 12 दिन में करता है और बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है, तो बी उस कार्य को कितने समय में कर सकेगा। एक बार फिर क्वेश्चन को सुनिएगा। ए एक कार्य को 12 दिन में करता है और बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है, तो बी उस कार्य को कितने समय में करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका हम यूट्यूब पर ये सब पढ़ाए हैं, आप लोग लेक्चर सब देखिए आराम से, कोई भी क्वेश्चन फाजुल नहीं आया है। कहता है कि ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है जी, ये किसी काम को 12 दिन में करता है। आगे कार्य क्षमता की बात करता है, इफिशियंसी की बात करता है। तो यहाँ देखिए ए और बी की क्या इफिशियंसी है। कहता है बी की कार्य क्षमता, इसकी कार्य क्षमता क्या कहता है, ए से क्या है 20% क्या है कम है। अगर 20% कम है क्या मतलब समझिएगा, इसको 2 तरीका से समझ सकते हैं। 20% का मतलब क्या होता है जी, 20% यानी कितना। अगर हम 20% की बात करते हैं तो आप लोग लिखते होंगे 20/100, 20/100 1/5 करते हैं, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में। 20% का मतलब डायरेक्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1/5। तो किसका कम है पहले ये देखिएगा। देखिए किसका कम है जी, तो कहता है बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है। ए से 20, इसका ना कम है, यानी इसका पूरा है। तो जिसका पूरा है वो आप डिनोमिनेटर वाला लिख दीजिए। तो यहाँ 5, इसका कम है तो ऊपर वाला 1 घटा दीजिए। 5 में कितना 4। अगर ज़्यादा रहता है तो ऊपर वाला 1 हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ए जो होता है चेंजिंग वैल्यू होता है और ए जो होता है बेस वैल्यू होता है। आप अगर परसेंटेज से भी सोचिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन भी क्या कह रहा था यहाँ देखिएगा, एक बार फिर क्वेश्चन को हम पढ़ना चाहेंगे कि बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है। तो अगर इसको 100 मानिएगा तो ये आपका 80 हो जाएगा। तो 20/100 और बीचों का कितना 80, कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो आप कहता है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ये आपका दिया हुआ है इफिशियंसी। तो पूछ रहा है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि हम लोग सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो अब देखिए इफिशियंसी इंटू टाइम कैसे हम लोग करते हैं जी। ए का दिया हुआ है 12 दिन और ए का इफिशियंसी कितना है जी 5। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल काम कितना हो गया 12×5 60। तो जो टोटल जो वर्क हो गया बी कितना दिन में करेगा। तो अरे कोई भी कमा करेगा तो टोटली वर्क को ना करेगा, जितना कमा रहेगा उतना ना कीजिएगा। तो अब भी टोटल वर्क कितना हो गया, तो 12 गुना कितना 5 यानी 12×5 60 है ना। इफिशियंसी इंटू टाइम, तो देखते हैं इसका इफिशियंसी भी दिया हुआ है, इसका टाइम भी दिया हुआ है, तो गुना कर दिए। अब जिसको करना है उससे मेरे भाई भागा कर दीजिए। किससे करवाना है, आपको बी से करवाना है। तो बी का इफिशियंसी कितना है जी, आपका 4 है। तो 4 से क्या कर देंगे, भाग 60/4 यानी कितना हो जाएगा 15 आंसर। यानी बी उस कार्य को 15 दिनों में करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर इसी में पूछ देता है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल काम तो मेरा वही रहता है 12×5 60 टोटल काम रहेगा। अब ए प्लस बी पूछ देता है तो ए और बी की इफिशियंसी से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यानी 5 + 4 यानी कितना हो गया 9। 9 से यहाँ भाग कर देते हैं, वही मेरा आंसर हो जाता है। तो आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से आप लोग समझ रहे हैं। तो जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ठीक ना। ये 5 क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लिख देते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3a = आपका 2b है और = क्या है जी 6c है। तो क्या कहता है इसमें, तो A/B/C क्या होगा।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, पर इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, इस तरह के क्वेश्चन को हम बताए थे, क्या बताए थे कि जिसको निकालना है उसको आप ढक दीजिए। तो अगर ए को निकालना है तो ए को ढक दीजिए और इसको गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, तो यहाँ आप लिख दीजिए 12। उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, बी को निकालना है, बी को ढक दीजिए, तो 3 गुना 6 तो कितना हो जाएगा जी 18। सी को निकालना है, सी को ढक दीजिए, तो 3 दूनी कितना 6। अब 6 से कट जाता है, 6 दूनी 12 और 6 से 3 और 6 से कितना 1, यानी आ गया 2:3:1 आंसर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को निकालने का बहुत सा तरीका है ना। इसमें एक तरीका आपका ये भी है कि जिसको निकालना है उसको आप लोग ढक दीजिए। कैसी विडंबना है कि जिसको निकालना है उसी को हमको मेरे भाई क्या करना पड़ता है, ढकना पड़ता है। नहीं जी, तो यहाँ देखिए इसको हम लोग ढक दिए, ए को निकालना है, ए को ढक दिए, तो 6 दूनी 12 यहाँ लिख दिए। बी को निकालना है, बी को ढक दिए, तो 36 यहाँ 18 लिख दिए। सी को निकालना है, सी को ढक दिए। 3 दूनी कितना हो गया 6। फिर कट रहा है तो काट दे। एक तो ऐसा हो गया, दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3, 2 और 6 का आप एलसीएम निकालिए। तो 3, 2, 6 का एलसीएम कितना आएगा जी 6। तो 6 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना कीजिएगा, तो 2 से, तो 3 दूनी 6 डायरेक्ट 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को 6 बनाना है, कितना से गुना कीजिएगा 3 से, तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा। अभी 6 है, 6 बनाना है तो कितना से गुना कीजिएगा, तो 1 से। एक ये भी तरीका है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीका पर आप काम कीजिए। चलिए अब आगे देखिए, आप 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। कहता है कि cos थीटा बराबर 3/5। तो आपको वैल्यू निकालना है tan थीटा का, आपका वैल्यू निकालना है। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है जी कर्ण, b/h। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, आप इम्प्लाइज p निकाल सकते हैं कितना 4। अगर आप लोग को ट्रिपलेट आपको याद होगा तब, है ना। और जिसको नहीं याद होगा तो अपना निकालेगा फार्मूला से, है ना। लेकिन ट्रिपलेट सब लोग को याद होगा, 3, 4, 5, 8, 15, 17, है ना, 5, 12, 13, ये सब अपना याद सब लोगों को होगा। तो अगर आधार अगर यहाँ 5 है और कर्ण अगर यहाँ क्या है जी, आधार 3 है और कर्ण यहाँ 5 है, तो लंब कितना हो जाएगा 4। अब निकालना है tan थीटा का वैल्यू निकालना है मेरे भाई। तो tan थीटा होता है लंब बटा क्या, आधार p/b। p कितना है जी 4 है और b कितना है जी 3 है, तो 4/3 आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बात जो है आप लोग 7 क्वेश्चन देखिए, है ना। 7 क्वेश्चन एक बार हम बोल देते हैं। कहता है कि एक बेलन का जो ऊंचाई है, हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ जो है 528 सेंटीमीटर है ना। तो कहता है तो उसका आयतन क्या होगा, यानी वॉल्यूम उसका निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बेलन का ऊंचाई यानी सिलेंडर का हाइट आपको दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन में। हाइट जो 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ यानी 2πRh, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh होता है जी। ये आपका दिया हुआ है 528 दिया हुआ है, तो इसका आयतन वॉल्यूम निकालना है। तो 2 और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 अगुना r अगुना h कितना दिया हुआ है 14 बराबर 528। इस 7 से अगर काटते हैं तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 22 दूनी 44 है, 44 दूनी कितना हो जाएगा जी 88, यानी 88 r बराबर हो जाएगा 528। अब देखिए यहाँ 88 से काटना है तो कितना टाइम लगाएंगे कि लास्ट में क्या होगा जी 8 होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, तो 2 से लगाइएगा तो 8 दूनी 16 नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से 6 से लगाइए तो कितना हो जाएगा 8 से 48, 6 से लग जाएगा और 6 से ही कट भी जाएगा, यानी r बराबर कितना हो गया 6। अब मेरे भाई निकालना क्या इसका है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होता है, आपका बेलन है, बेलन का वॉल्यूम यानी आयतन πr²h। तो पाई का वैल्यू कितना जी 22/7, r², r का वैल्यू कितना है जी 6, 6 गुना 6, h कितना है जी 14, 7 दूनी 14 2। अब 22 गुना 6 गुना 6 गुना 2 जो आपको गुना करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग 8वां आइए, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन जो है हम एक बार बोल देते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस से लिया गया है। कहता है कि 2 स्थान A और B हैं जिनके बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। एक व्यक्ति A से B की ओर 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति B से A की ओर 150 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है। लेकिन शर्त है कि लेकिन B 1/2 घंटा लेट चलता है, यानी आधा घंटा लेट चलता है। तो बताएं A से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी दोनों एक दूसरे से, है ना, A से कितनी दूरी पर मिलेंगे। 8 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कहता है कि 2 स्थान A और B है, या समझिएगा पहले फिगर थोड़ा सा हम समझा देते हैं। 2 स्थान A और B है, यानी A पॉइंट A है और A पॉइंट क्या है जी ये आपका B है।
दो स्थान ए और बी है जिनके बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। इसके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है मेरे भाई 725 किलोमीटर है। कहीं कोई दिक्कत? अब कहता है कि एक व्यक्ति ए से बी की ओर, एक व्यक्ति जो है वह ए से बी की ओर 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है। 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है। दूसरा जो है, दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर, बी से ए की ओर ऐसे 150 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है। तो अरे ये तो निश्चित है, ये कहीं ना कहीं तो ये मिलवे करेगा जी। नहीं, अगर यही हमारा डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस में एक इधर से जा रहा है और एक उधर से आ रहा है, तो बीचवा में तो कहीं ना कहीं तो मिलवे ना करेगा। लेकिन देखिए आगे क्या कहता है, कहता है कि लेकिन बी आधा घंटा लेट चलता है। बी क्या करता है जी? आधा घंटा लेट चलता है। यानी बी जो है इससे आधा घंटा क्या करता है? लेट चलता है। तो आप ये सोचिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि आधा घंटा में ए तो कितना चल जाएगा? बी ने आधा घंटा लेट चलता है जी। तो जब बी आधा घंटा लेट चलेगा तो ए का बी के फेरा में रुका रहेगा कि अपना चलवे करेगा? इसका जो स्पीड है उस स्पीड से तो चलवे करेगा। तो ए का स्पीड है 50 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में 50 किलोमीटर। तो आधा घंटा में कितना चलेगा जी? तो आधा घंटा में 25 किलोमीटर चल जाएगा। यानी मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है? 25 किलोमीटर है ना। अब आधा घंटा में यहाँ से यहाँ चल गया, यानी 25 किलोमीटर चल गया, सपोज दैट हम मान लिए। तो अब जो शेष जो मेरा जो डिस्टेंस बच गया, वो मेरा शेष डिस्टेंस कितना है? यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 700 किलोमीटर। तो कहता है, क्या कहता है, तो बताएं ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, है ना। ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो ए तो यहीं से ना है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो सबसे पहले इसका हम हिसाब किताब लगा देते हैं, है ना। तो देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है जी? दूरी बटा चाल। तो यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। पहले तो यहाँ ये हमको समझना है कि ये तो 25 किलोमीटर ही पहले ही यहाँ चल दिया है। आधा घंटा ये लेट चलता था, आधा घंटा भी तो पहले ही यहाँ से चले हुए हैं जी। तब यहाँ से यहाँ का जो समय जो है वो पहले अगर निकालते हैं तो मेरा दूरी बटा क्या? चाल। तो दूरी कितना है? अब तो दूरिया मेरा 700 बच गया, 700 किलोमीटर दूरी। अब बटा चाल, यानी यहाँ हम लोग लेते हैं रिलेटिव स्पीड, आपेक्षिक चाल। तो इसका 50 किलोमीटर पर घंटा है, उसका 150 किलोमीटर पर घंटा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप लोग जानते होंगे कि जोड़ देंगे तो 50 और 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 200 हो जाएगा। तो यहाँ 2 0 0 कट गया, यानी 7/2 घंटा आपको टाइम क्या करेगा? लगेगा। लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है कि ए से कितनी दूरी पर एक दोनों के दूसरे से मिलेंगे। तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? डिस्टेंस मिलेंगे। तो दूरी बराबर है चाल गुना क्या? समय। तो अरे यार, तो ए का, ए से पूछ रहा है, तो ए का चाल कितना है? 50। तो ए का चाल यहाँ कर देंगे 50, दूरी चाल आप गुना समय, समय कितना आ जाएगा? ये 7/2 घंटा। तो अब यहाँ देखिए 2 से 25, अब 25 सत्ते 175 किलोमीटर। लेकिन 25 किलोमीटर ये तो पहले ही नहीं चल गया है, तो यहू 25वां क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 175 और 25 कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। यानी मेरा जो फाइनली जो मेरा इसमें आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा जी? 200 किलोमीटर। ए से 200 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। हम आशा करते हैं कि कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा समझने में। 9 क्वेश्चन देखिएगा, है ना। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 क्वेश्चन जो है वो डिस्काउंट चैप्टर से लिया गया है, बट्टा चैप्टर से लिया गया है। एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं। क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि 2 क्रमिक बट्टा 20% और 10% के लिए एक समतुल्य बट्टा निकालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। कहता है कि 2 क्रमिक बट्टा है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, 20% है और कितना है जी? 10% है। इसके लिए एक समतुल्य बट्टा निकालना है, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको निकालना है। यानी इसके बराबर एक बट्टा निकालना है, इसके तुल्य एक बट्टा निकालना है। तो देखिए जब ऐसा रहेगा क्वेश्चन तो क्या कीजिएगा कि 20 + 10, एक बार इसको जोड़ देना है और घटा देना है, उसको 20 × 10 से क्या करना है? गुना करना है।
ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो का हो जाएगा जी, कट जाएगा 20 और 10 30, 30 में से 2 का कितना, यानी आपका आ गया 28%। आंसर कुछ नहीं करना है। बहुत सारा लड़का क्या करते हैं कि ये भी फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ भी जोड़ देते हैं, तो नहीं, डिस्काउंट वाला में क्या करना है, छूट वाला में यहाँ पर माइनस करना है। 9 क्वेश्चन हो गया। देखिए 10 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से लिया गया है। आपका सीपी जो कहता है आपका 15 है, आपका एसपी जो है से यहाँ 20 है, तो परसेंटेज प्रॉफिट आपको निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, समझिएगा। कोई वस्तु आप 15 रुपया में खरीदते हैं और 20 रुपया में बेचते हैं, तो कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए। देखिए कितना, बताइए, इतना इजी जो क्वेश्चन दिया है। तो परसेंटेज लाभ कितना हो गया जी, बताइए यहाँ। तो लाभ हमारा कितना हो गया, 5 रुपया। तो लाभ गुना कितना, 100 बटा सीपी। सीपी कितना है जी, 15 है, पंक्ति आई 15, 100 बटा 3%, यानी 33.1/3% आपका आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, बताइए। अगला जो क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 11 नंबर पर हम लोग अब आते हैं। देखिए 11 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि 1 है और यहाँ पर 1 प्लस ए पर पावर n माइनस यहाँ m है, प्लस यहाँ 1 है और 1 प्लस यहाँ पर क्या है, ए के पावर m माइनस क्या है जी, n है, इक्वल टू वाट। इसको हल करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप समझिए कि एक तरह से भिन्न को जोड़ बनाना है ना। तो यहाँ देखिएगा, इसको हल्का सा बढ़ा के लिख देते हैं, 1 बटा ये 1 प्लस है, ए क्या है, माइनस में है, तो ये माइनस में यानी क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी ए के पावर n भागा ए के पावर क्या। देखिए बेसिक नहीं हो रहा है कि पूरा के पूरा एकदम समझा के आप लोग को बताएं, है ना। ये आपका एनालिसिस करवाया जा रहा है एक तरह से, और जितना जल्दी में हम बताते हैं, जो लड़का एकदम नहीं जानता है उसको थोड़ी पैदा होगा। एग्जाम में वही लोग बैठ रहा है जिसको पहले से कुछ तैयारी है, उसका रिजल्ट भी आएगा, नहीं तैयारी तो थोड़े रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस उसी तरह से यहाँ कर दीजिए जी, 1 बटा यहाँ 1 प्लस क्या है जी, ए के पावर m बटा ए के पावर n। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, अगर ऊपर जो का तो छोड़ देते हैं, इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो ए के पावर m, तो यहाँ पर ए के पावर m प्लस ए के पावर n हो जाएगा जी, नीचे ए के पावर m रहेगा, ऊपर चल जाएगा, यानी हमारा ये मिला जुला के क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ए के पावर मेरा m ऊपर है और यहाँ से आ जाएगा ए के पावर m प्लस ए के पावर n। अब देखिए प्लस यहाँ ए वाला ए के पावर n ऊपर चल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए के पावर n, अब प्लस ए के पावर m हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो दोनों सेम है, तो एलसीएम सेम हो जाएगा और ऊपर वाला हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए क्यू माइनस बी क्यू जो है वो 125 दिया हुआ है, और a माइनस बी जो है वो आपका दिया हुआ है 5। तो यहाँ निकालना है a स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस क्या निकालना है जी, बी स्क्वायर निकालना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम फार्मूला है, जिसको फार्मूला याद रहेगा तुरंत बना देगा। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, देखिए फार्मूला लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ ए बी लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू कितना दिया हुआ है जी, 125 दिया हुआ है, तो यहाँ 125 लिख देंगे। ए माइनस बी कितना दिया हुआ है जी, 5 दिया हुआ, 5, और फिर यहाँ जो का तो लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या, बी स्क्वायर। ये 5 से काटिए कितना आ जाएगा, 25। इसी का वैल्यू निकालना था, तो 25 मेरा आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। का है आपका 14 क्वेश्चन है ना। तो 14 क्वेश्चन एक बार हम क्वेश्चन को बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। कहता है कि 15% की दर से 15% की दर से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है 225 रुपया। तो कहता है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। देखिए सीआई और एसआई का अंतर यहाँ दिया हुआ है ठोस रूप में 225 रुपया। अगर 2 वर्ष के लिए है तो यहाँ से जो डिफरेंस जो मेरा निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा जी, आर स्क्वायर बटा 100%। तो आर स्क्वायर, आर कितना है जी, 15% है, यानी आपका हो जाएगा 15 गुना कितना, 15 बटा 100%, यानी 225 बटा कितना 100, यानी 2.25 आपका परसेंट निकल गया। यहाँ से डिफरेंस आपका निकल गया परसेंटेज में, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना कहता है, 225 कहता है, यानी कहीं ना कहीं ये 2.25% बराबर जो दिया हुआ है यहाँ अंतर, ये आपका कितना है 225 है। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी 1% का वैल्यू 225 बटा कितना हो जाएगा 2.25, तो फिर 100% का वैल्यू निकाल
दीजिए 225 बटा कितना 2.25 गुना कितना 100, दशमलव के बाद 2 अंक और है तो 2 जीरो और बैठा दीजिए, एक कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया 1 पर के जीरो 3 1 4 जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन इसका क्या कह रहा था एक बार हम फिर बोल देते हैं, जिसका सॉल्यूशन अभी हम करवाए। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा था क्वेश्चन कि 15% की दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर दिया हुआ है 225 रुपया, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ अंतर आपको दिया हुआ था 225 रुपया और 2 साल का अंतर हम निकाल दिए R² बटा 100% के फॉर्मूला से, और आपका आंसर आ गया, क्योंकि 100% जो है 100% अगर निकाल दिए यानी आपका मूलधन निकल गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है, कहता है कि x प्लस वाई जो है वो आपका दिया हुआ है 12, क्या दिया हुआ है जी 12, y प्लस जो z है वो आपका दिया हुआ है 15, और z प्लस x जो है वो आपका क्या दिया हुआ है जी 18। तो निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू व्हाट। देखिए बहुत ईजी जी क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा, अगर देखिएगा x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, y प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है, z प्लस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, और हमको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड अगर निकालना है, ये तीनों को जोड़िए, ये जो तीनों है अगर हम जोड़ते हैं x x 2x y y 2y z z 2z, तो यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा z, इधर वाला को जोड़े तो अब इधर वाला को जोड़िए तो 8 और 5 13, 13 और 2 कितना हो गया 15 की 5 हाथ में रहा 1 1 2 3 कितना 4 45, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा जी बताइए मेरे भाई 45 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 22.5। 15 क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 लिखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है, b प्लस सी किसी काम को 18 दिन में करता है, और c और a किसी काम को उसी काम को है ना 15 दिन में करता है, तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारा मेथड है इसका बनाने का। आपका 16 क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, क्या कहता है कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है, a प्लस बी कितना दिन में करता है जी 12 दिन में करता है, b प्लस सी कितना दिन में काम करता है जी 18 दिन में करता है, c प्लस a कितना दिन में करता है जी आपका 15 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क आखिर कितना है। तो टोटल वर्क क्या होता है इसका एलसीएम, यानी 12 18 और 15 क्या करेंगे एलसीएम, यानी कितना निकालेंगे 180। जो एलसीएम होता है वही क्या होता है जी टोटल वर्क होता है। उसके बाद इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 12 से यहाँ 180 में तो कितना हो जाएगा, 12 से अगर 180 में करेंगे तो क्या टाइम कट जाएगा जी आपका कट जाएगा 18 दहाँ 160 12 यानी एक टाइम 12 और 6 यानी कितना हो जाएगा 5 15 टाइम। 18 से काट दीजिए तो 18 दहाँ कितना 180, फिर 15 से काट दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। ये आपका इफिशियंसी हो गया, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब कहता है तीनों मिलकर उस काम को कितनों दिनों में करेगा। तीनों मिलकर कर रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। काम करना है a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करना है जी। तो काम आखिर है कितना जी, तो कमवा 180 ना है, 180 काम को ना करना है और तीनों मिलकर करना है। तो तीनों के इफिशियंसी से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो जहाँ तीनों का अगर इफिशियंसी जोड़ते हैं, इसका जोड़ते हैं, इसका जोड़ते हैं, इसका जोड़ते हैं, तो 15 10 25 आप 25 10 35 2 कितना 37। तो 37 तो होता है, लेकिन इसमें ए के गो है 2 ए है, बी के गो है 2 बी है, सी के गो है 2 सी है, यानी 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो 37 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 हो जा रहा है, तो यहाँ 37 बटा 2 जैसे करेंगे तो 2 यहाँ क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे। आज ये कट कुट क्या हुआ आएगा, क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। और नहीं तो डायरेक्ट इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये 12 दिन में करता है तो ये 2 बार आ जा रहा है, तो 12 दूनी 24 कर दीजिए, 18 दूनी 36 कर दीजिए, 15 दूनी 30 कर दीजिए, और जैसे 12 दूनी 24 हुआ तो 1/24 जोड़ 1/36 जोड़ 1/30, और जितना काम आएगा उसको पलट दीजिए, उतना आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद 17 क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहता है कोई ट्रेंगल है ABC, इन ट्रेंगल ABC में त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एंगल A बराबर दिया हुआ है आपका 2x, एंगल B बराबर आपका दिया हुआ है 3x - 12, और एंगल C बराबर क्या दिया हुआ है जी 5x - 18। तो कहता है
कि बड़े कोण की माप याद कीजिए। देखिए बड़ा कोण की माप याद कीजिए, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों को पहले अगर जोड़िएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 2x प्लस 3x माइनस 12 आप प्लस क्या होता है 5x माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा 180। इससे क्या कर लीजिएगा जी, आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आप फिर तीनों कोण में देखिएगा कौन बड़ा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना तो काम मेरे भाई आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन हो रहा है प्रीवियस का, है ना, तो इतना काम कर लीजिएगा। अब 17 के बाद अब क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 18। देखिए 18 क्वेश्चन क्या कहता है, 18 क्वेश्चन एक बार लिख लीजिएगा। कहता है कि 12% ऑफ 1200 में क्या जोड़ा जाए कि 5400 का 18% हो जाए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 12% ऑफ 1200, 12% ऑफ कितना कहता है जी 1200 में क्या जोड़ा जाए। मान लेते हैं कि इसमें x जोड़ा जाए, है ना, तो 5400 का 18% हो जाए। 5400 गुना 18/100, यानी यही x का वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिएगा। 12% यानी 12/100 कर दीजिएगा, ऑफ मतलब 1200 कर दीजिएगा। अब जोड़ यहाँ x बराबर है, यहाँ काटिए 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। और 54 गुना यहाँ क्या हो गया जी 18 हो गया, 54 गुना 18 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से 2 0 से 2 0 यहाँ क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब अगर काटते हैं तो और हम काट देते हैं, तो 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 से 36 18, 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, 2 से काट दीजिए 27 दूनी 54। और कुछ कट रहा है, और देखिए और कहीं कुछ कट रहा है, तो यानी आपका क्या आ गया, है ना, आपका आ गया 4 + x = 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा 27, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 23। यही आपका आंसर होना चाहिए, करेक्ट। अब आगे देखिए 19 क्वेश्चन कहता है sin θ = 3/5। क्वेश्चन कहता है sin θ = 3/5। ये आपका होता है लंब बटा क्या होता है जी, कर्ण होता है। तो 3 5 का ट्रिपलेट जानते हैं, तो यहाँ लंब बटा कर्ण, तो आधार यहाँ से कितना हो जाएगा 4। वैल्यू निकालना है 1 + sin θ अब बटा 1 - sin θ। तो वैल्यू तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं मान पुट करके। चलिए 20 क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, क्यूबाइड से क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार हम बोल देते हैं। घनाभ की तीनों भुजाएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। अगर कितनी गोलियां बनाई जा सकती है यानी नंबर ऑफ गोली आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा जी LBH यानी 28 गुना 32 गुना कितना 36 बटा कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। यानी फिर उस गोले का आयतन निकाल देंगे, तो 4/3 इंटू पाए 22/7 R³ तो R कितना है 12, तो 12 गुना 12 गुना 12। ये 2 7 है जो कहाँ चल जाएगा ऊपर में आपका चल जाएगा, इसको काट कूट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। 21 क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग देने पर 3 शेष बचता है ना। 1 से 100 तक ही बताना है, यहाँ समझिएगा 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं, है ना, जिसमें 7 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। क्वेश्चन नंबर 21। तो 1 से 100 तक लास्ट कितना है जी 100 है, 7 से भाग देंगे तो 3, तो पहले 7 से भाग लगता है किसमें पहले ये देख लीजिए। तो 7 से काटेंगे तो 14 7 कितना हो जाएगा 98, यानी 14 7 98 हो गया, 2 ज़्यादा है यानी अधिक से अधिक। अब उसके बाद फिर पॉइंट में आ रहा है, मोटा मोटी राउंड में हम लोग ले रहे हैं 100/7 की तो 14, यानी 1 से 100 तक में 14 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 3 से भाग लग जाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है 7 से भाग लग जाएगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 3 शेष बचता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 7 से भाग लगने वाला कौन कौन होगा जी, तो 7 होगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 या 21 होगा, इसी तरह से बढ़ेगा और लास्ट 14 से कितना हो जाएगा आपको 98 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरे भाई यही ना कह रहा है
क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि 7 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। तो पहला अगर 7 है तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे और फिर 7 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। इसमें भी 3 जोड़ देंगे, सब में 3 जोड़ देंगे। लेकिन अगर लास्ट में अगर हम 3 जोड़ते हैं मेरे भाई तो क्या हो जाता है, इस 100 से क्या हो जाता है, ज़्यादा ना हो जाता है जी। इसका मतलब है कि 1 से 100 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं कि 7 से अगर भाग अगर देते हैं तो क्या करता है, 3 शेष बचता है। तो उसमें क्या होगा, एक क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। तो 1 से 100 तक में कितनी संख्या है जिसमें 7 से भाग देने पर क्या बचे, 3 शेष बचे। तो इसमें एक क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, है ना। तो यहाँ क्या टोटल 14 है, तो 14 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है 22 क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क से ही लिया गया है। कहता है एक बार क्वेश्चन को आप लोग लिखवा देते हैं। 6 बर्नर 6 घंटे प्रतिदिन जल के 8 दिन में 450 रुपये खर्च करता है। तो कितने बर्नर 5 घंटे प्रतिदिन जलकर 10 दिन में 652 रुपया खर्च करेगा। ये MDH फार्मूला से आप लोग जानवे करते होंगे। 6 बर्नर है, 6 बर्नर 6 घंटे प्रतिदिन जल के 8 दिन में 450 रुपया खर्चा करता है। 450 इजकल टू आएगा तो कितने बर्नर, तो मान लेते हैं X बर्नर 5 घंटे प्रतिदिन जलकर 10 दिन में 652 रुपया खर्च करेगा। इसी पर बैठा देना है और काट कूट कर देना है और X का क्या करना है जी, वैल्यू निकाल देना है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है। पहला व्यक्ति भी किसी काम को 15 दिन में करता है। पहला व्यक्ति भी जो है किसी काम को 15 दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति जो है वह S जो है वह 10 दिन में काम करता है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। पहला व्यक्ति भी किसी काम को 15 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति S उसी काम को 10 दिन में करता है। यदि अंतिम 5 दिन केवल S काम किया है, केवल क्या किया है जी, S काम किया है, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। यही आपका क्वेश्चन है। यानी देखिए पहला व्यक्ति भी किसी काम को 15 दिन में करता है, S 10 दिन में करता है, तो मुझे टोटल वर्क कितना हो गया। तो टोटल वर्क में क्या जानते हैं आप लोग कि 15 और 10 का क्या निकाल लीजिए, LCM, यानी कितना आ जाएगा 30। यानी टोटल काम 30 करना है। तो यहाँ देखिए इफिशियंसी अगर निकालते हैं तो 15 दूनी 30, इसका 2 आ जाएगा और 10 3 आई 30 3 आ जाएगा। अब आगे समझिए। अब आगे क्या कहता है, अंतिम 5 दिन केवल S काम किया है। ये जो S जो है मेरे भाई अंतिम 5 दिन काम किया है, तो एक दिन में वो कितना काम करता है, 3 काम। इसका इफिशियंसी 3 है, तो 5 दिन में वो काम कितना कर लिया होगा, 15 आई 15 काम वो कर लिया होगा। यानी 5 दिन लिख नहीं रहे हैं, आपको मन में बता रहे हैं, बात समझिएगा। अंतिम 5 दिन S काम किया, तो अंतिम केवल 5 दिन में S काम किया, तो 15 काम तो कर लिया होगा जी। तब शेष काम बचेगा कितना, रिमेनिंग जो वर्क है जो बचेगा कितना, तो 15 काम कर लिया, तो 30 में से 15 घटा लेंगे तो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा, 15 काम। अब कहता है इस 15 काम को V और S दोनों मिल जाएगा तो कितना दिन में करेगा। यानी V प्लस S दोनों उस जो बचा हुआ जो काम है उसको कितना दिन में करेगा। तो जो करेगा उसका इफिशियंसी से भाग कर दीजिए, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, यानी 15 कितना हो जाएगा, 15, यानी 3 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपका हो गया। अगला देखिए 24 क्वेश्चन। इसके बाद क्या है जी, 24 क्वेश्चन है ना, ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है कि समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:5 हो तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ दिया हुआ 3:6 में दिया हुआ है, यहाँ 3:6 में दिया हुआ है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 180 ए रेशियो में। तो 9 दूनी 18, यानी कितना आ गया 20, यानी रेशियो 1 बराबर है 20। छोटा कोण कितना है, रेशियो 3, यानी रेशियो 3 में कितना हो जाएगा 60। चलिए उसके बाद हम लोग 25 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको ऐसे बना लीजिए, 20 प्लस कितना 20 और जोड़ 20 गुना 20/100,
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 से 20 40, जोड़ 4 कितना हो जाएगा आपका 44%। या इसका देखिए, इसका ये भी फार्मूला होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100%। तो 2x की जगह पर 20 है तो 20 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 20 गुना कितना 20 बटा कितना 100। इसको भी कीजिएगा तो क्या आएगा 44%। अगर घटाने के लिए कहेगा तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको हो जाएगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और यहीं पर बनाते हैं, यहाँ पर जो स्पेस बचा हुआ है इतना में एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं 26 क्वेश्चन। कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 72 है। देखिएगा एलसीएम जो दिया हुआ है, एल जो दिया हुआ है 72 एलसीएम, और एचसीएफ जो दिया हुआ है क्या है जी, एचसीएफ आपका 12 है दिया हुआ है, और जो संख्या है वो 3:2 में दिया हुआ है, जो नंबर है वो 3:2 में दिया हुआ है। तो उनका सम बताना है, क्या बताना है, उनका सम बताना है। समझिएगा, एक बार क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 72 है, 72 है, एवं एचसीएफ बाबू 12 है तथा वह संख्या 3:2 के अनुपात में है, तो उनका योग क्या होगा, उनका सम क्या होगा। देखिए दो संख्या है, उसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 72 है, एचसीएफ लेते हैं तो 12 है, और जो संख्या है उसका जो संख्या है जो नंबर है वो 3:2 में है, तो उस संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एचसीएफ मेरे भाई 12 दिया हुआ है, किसका एचसीएफ 12 दिया हुआ है, जो ये नंबर है 3:2 उसका 12 दिया हुआ है। तो इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे 3 2 का तो कितना आएगा, 1 आएगा एचसीएफ। यानी कहीं ना कहीं रेशियो 1 बराबर क्या दिया हुआ है आपका 12 दिया हुआ है। तो फिर दोनों संख्या निकालिए, तो एक संख्या रेशियो 3 है तो रेशियो 3 बराबर कितना हो जाएगा 36, एक संख्या रेशियो 2 है तो कितना हो जाएगा 24, और 36 24 को आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के शून्य हाथ में रहा 1 3 2 5 1 6, यानी दोनों संख्याओं का योगफल निकालना था तो 60 हो जाएगा। कहीं से भी आप कर सकते हैं, है ना, आप इसमें से भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ 3 और 2 है तो यहाँ भी देखिएगा 3 और 2 का अगर मान लेते हैं कि अगर हम एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ एलसीएम 72 दिया हुआ है, 6 बराबर 72 तो 1 बराबर 12, तो फिर 3 बराबर 12 36 और 2 बराबर 12 24, यानी किसी में हम वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। चलिए हम आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 27 में आप आ जाइए। 27 जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताइए इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में और आप लोग को नौकरी नहीं लगेगा तो कैसा लगेगा जी, हैं बताइए आप लोग। अब प्लस क्या है 37 है, अब माइनस क्या है जी, यहाँ 11 है, इक्वल टू क्या है व्हाट, यही ना है जी। अब यहाँ देखिए इसको सोल्व करना समझिए। देखिए इसका आप लोग जानते हैं, बोडमास जानते हैं, बोडमास का जो रूल है काके क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा वो सब तो होते ही रहेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 8 और 9 17 17 1 18, यानी 180 भागा 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब प्लस 37 और माइनस 11। देखिए ये सब क्वेश्चन है कि, है ना, कि एक बार में ही डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है ना। अब देखिए 37 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा जी 47, और 47 में से अगर 11 चल जाएगा तो क्या बच जाएगा 36 बच जाएगा, 36 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28 क्वेश्चन इसका कहता है कि देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 28 56 और 256 का आपको एचसीएफ बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका अगर एचसीएफ आपको अगर बताना है तो एचसीएफ में क्या कहे हैं कि छोटा वाला जो संख्या है उस सब को क्या कर देता है, काट देता है। तो देखिए 28 देखिए 56 को तो काट देगा, इसको काटेगा नहीं काटेगा, तब क्या करेंगे इसका फैक्टर करेंगे। तो 28 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो जाएगा जी 14 हो जाएगा नहीं। और इसको कौन कौन संख्या काट सकता है, 7 भी काट सकता है, कर सकता है, 4 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है ना। और जो जो काटेगा से हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि 14 से तो 14 से सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 14 से यहाँ देखते हैं 14 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 14 से यहाँ कितना हो जाएगा 14 10 24 11, ये भी नहीं कटेगा आपका। 7 से देखते हैं ये दोनों कट जाएगा, यहाँ देखते हैं 7 या 21 4 6, ये भी नहीं कटेगा। 4 से देखते हैं ये तो कट जाएगा, यहाँ देखिए 4 6 24 1 6, ये आपका कट जाएगा। यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया जी 4, आपका आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला में आइए। अगला क्वेश्चन आपका 29 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। किसी धन का, है ना, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष का मिश्रण दिया हुआ। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए
किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 3840 और 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 4096 रुपया, तो कहता है कि ब्याज की दर क्या है। किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष का मिश्रधन 3840 रुपया है तथा 3 वर्ष का मिश्रधन 4096 रुपया है, तो कहता है कि ब्याज दर क्या है। यानी दर निकालना है। देखिए दर एकदम शॉर्टकट बताते हैं। दर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो बाद वाला जो मिश्रधन है 4096, शुरू वाला जो मिश्रधन है क्या है 3840, इसको आप लोग क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए। अब क्या करना है उसके बाद, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद क्या करना है, पावर में आपका करना है 1 बटा दोनों टाइम को घटा दीजिए। तो एक 2 बरिस है, एक 3 बरिस है, तो घटा देंगे तो 3 में 2 तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है इतना। और माइनस क्या कर देना है इसमें जी 1 कर देना है। माइनस क्या कर देना है जी यहाँ 1 कर देना है। और गुना कितना 100%, आपको डायरेक्ट आपको निकल जाएगा, उसमें कुछ करना होना नहीं है। तो अब यहाँ देखिए, अगर इसको काट कुट कीजिएगा तो किससे काटिएगा, तो ये जो आपका है 15 टाइम में ये आपका कट जाएगा, ये आपका क्या कर जाएगा 16 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 16 बटा 15 माइनस 1, तो 16 माइनस 15 यानी 1 बटा कितना हो जाएगा जी 15 गुना कितना 100%, यानी 15 5 से 20 यानी 6.2/3% इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका बताया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, अगर दर निकालना है तो क्या करना है, अंतिम वाला मिश्रण को ऊपर रखिएगा, शुरू वाला मिश्रण को नीचे रखिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा और 1 बटा 1 यानी यहाँ ठीक से समझिए 1 और बटा ये दोनों टाइमिंग का डिफरेंस है, और माइनस 1 और गुना क्या जी 100%। इसको हम सोल्व कर दिए तो ये आपका 15 टाइम कट जाएगा, ये आपको 16 टाइम में आपका कट जाएगा, है ना। तो यानी कट जाएगा 16 बटा 15 माइनस 1। इसको सोल्व किए तो 1 बटा 15 गुना 100% काट दिए तो 6.2 बटा कितना आ जाएगा आपका 3% आपका आंसर आ जाएगा। तो 28 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन हमारे पास आया है उसका मैं सोल्यूशन आपको करवा दिया हूँ, और आगे भी जो भी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होते रहेगा आपको हम सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। लेकिन अब ज़रूरत है, केवल सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट शिफ्ट से ही आप समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। हम जितना सारा है ना अपने यूट्यूब चैनल पर हम डाले हुए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी का, हर क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अगर प्रैक्टिस अगर उतना के करते, जितना भी अगर हम अभी तक बताए हैं उतना के अगर प्रैक्टिस आप किए होते तो एक भी क्वेश्चन किसी को नहीं छूटता। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है। तो अभी ज़रूरत है जो केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले जो परीक्षार्थी हैं, ये ज़रूरत है उनकी कि जैसा क्वेश्चन आता है वैसा ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, दिखावे के फेर में मत रहिए, और किसी तरह हर हाल में मेहनत करके आप लोग नौकरी लीजिए। अगर हमारा ये सॉल्यूशन अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कृपया करके आप लोग लाइक कीजिए, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर आगे भी हम जो भी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा उसका मैं सॉल्यूशन आप लोग को करवाते रहूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।